प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब का सिस्टम एकदम ऑफलाइन की तरह अपडेट कर रहे हैं, पूरा नोट्स आपके तैयार करा रहे हैं। ये हिंदी का चैप्टर स्टार्ट है। वनडे से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन का है वो सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा रहे हैं। ये मैथ, रीजनिंग और ये हिंदी स्टार्ट है। तो देखते हैं कि हमारा संज्ञा का पार्ट फर्स्ट, उसमें पूरी संज्ञा की डिफिनीशंस थी, और ये पार्ट सेकंड कन्वर्टेड संज्ञा है कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए, ये कुछ हम यहाँ सिस्टम लिखे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो ये जान लीजिए कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब भी जातिवाचक में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हम तुलना करते हैं, वर्ड वही होगा। अगर वो सिंगल आता है तो व्यक्तिवाचक, और वो एक वाक्य बन जाता है तो वो जातिवाचक में चला जाता है। देखिए, कुछ उदाहरण हम लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एकदम क्लियर, एकदम ऑफलाइन की तरह ही समझा रहे हैं आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक नाम है जो सत्यवादी थे, सच बोलने वाले थे। लेकिन अब अगर इसको जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस पीरियड में भी सच बोलने वालों की कमी नहीं है। इसीलिए ये हरिश्चंद्र जो आपका है, अब ये जातिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में हरिश्चंद्र सच बोलते थे, सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध थे, अब जातिवाचक में उनसे तुलना की जाएगी। जब भी तुलना की जाएगी तो हरिश्चंद्र ही शब्द आएगा, तो ये जातिवाचक में आपका चला जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कर रहा है? जयचंद। अब जयचंद धोखा देने के लिए, अपनों से धोखा देने के लिए फेमस थे। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या कह रहा है? आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ कह रहा है कि आज भी अपने लोगों से, अपने भाइयों से धोखा देने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। उन सब को क्या कहा जाएगा? जयचंद। अब यहाँ देखिए, जयचंद जो है, ये आपका जयचंद व्यक्तिवाचक था, यहाँ पर ये जातिवाचक हो गया। फर्क कितना आ रहा है कि जब ये जातिवाचक में कन्वर्ट होगा तो ये बहुवचन में आ जाएगा। देखिए, यहाँ हरिश्चंद्र ये सिंगल एक वचन है, यहाँ हरिश्चंद्रों की बहुवचन में आ गया। यहाँ जयचंद एक व्यक्तिवाचक सिंगल एक वचन है, यहाँ देखिए जयचंदों की कमी नहीं है, कि अपने से धोखा देने वालों की कमी नहीं है, और बहुवचन में शब्द प्रयोग हो रहा है। फिर देखिए, कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता सावित्री। अब सीता सावित्री आपको भी पता है कि अच्छाई और चरित्र और तमाम अच्छाइयाँ इनमें हैं। जातिवाचक में कैसे कन्वर्ट होगा? उस परिवार की स्त्रियां, देखिए यहाँ पे स्त्रियां बहुवचन आ रहा है, इसको ले रहा है, सीता सावित्री ही जैसी हैं। तो अब ये सीता सावित्री आपकी, ये आपका ये जातिवाचक में चला जाएगा। स्त्रियां, सारी स्त्रियों को ये कह रहा है कि सीता सावित्री जैसी हैं, मतलब उनमें उतनी ही अच्छाई है उस परिवार की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जातिवाचक में। राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकलव्य है। अगर एकलव्य सिर्फ आता है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन ये एक वाक्य अगर बनता है जैसे जातिवाचक में कि झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे एकलव्य जैसे हैं, जिस प्रकार से एकलव्य जंगलों में रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और एक अच्छा शिष्य बनता है, उसी तरह से झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी उतनी ही सुविधा न होने पर भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एकलव्य अब जातिवाचक में आ जाएगा। फिर कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा रामचरितमानस है, आपको भी पता है, लेकिन जब शब्द में सिर्फ रहेगा, जब तुलना कर दी जाएगी, इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, परिवर्तन के आगे लिख सकते हैं कि तुलना। अगर तुलना कर दी जाती है तो, कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। अब रामचरितमानस को बाइबिल से तुलना कर दी गई, जब भी तुलना का आएगा तो ये अब ये आपका रामचरितमानस ये आपका चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, यहाँ एकलव्य चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। फिर कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में रावण। एक व्यक्ति है रावण, लेकिन जब इसका एक वाक्य बनता है कि देश में रावणों की कमी नहीं, मतलब देश में बुरे व्यक्तियों की कमी नहीं है,
तो अब ये आपका चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, राइट। देखिए अब ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन किस तरह होता है। जैसे यहाँ जातिवाचक संज्ञा गांधी, गांधी एक जात होती है, लेकिन जब ये एक वाक्य बनता है इस तरह से कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, तब आपका ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा गांधी। अब यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित हो गया, क्योंकि पर्सन व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है कि वो अहिंसा में विश्वास करते थे। इसी तरह से ये जातिवाचक में पंडित जी, आपको भी पता है कि पंडित एक जात होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक में जब ये वाक्य बनता है तब आप पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तब आपका फोकस सीधे जाएगा जवाहरलाल नेहरू पे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और यहाँ पर पंडित जी वर्ड आ गया तो ये आपका व्यक्तिवाचक में पंडित जी, ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। फिर आता है कि टैगोर, ये टैगोर एक जाति है, और यहाँ पर जब लिखा जाता है वाक्य में कि टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा, तब आपका फोकस जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान लिखा। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, आई होप कि ये संज्ञा का जो भेद है, परिवर्तन करना बहुत ही बेटर तरीके से ये पार्ट सेकंड में हम क्लियर किए हैं। पार्ट थर्ड में भी संज्ञा के परिवर्तन के नियम ही बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पे नोटिफिकेशन अपडेट मिलती है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही नियमित ढंग से चलती है। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।